तो पेज नंबर 63, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड MIQ, स्टार्टिंग विद IUPAC नेम्स. आओ जी, विजुलाइज करो. कीटोन है और एल्काइल है. कीटोन प्रेफर्ड ग्रुप है. आप नंबरिंग ऐसे करो ताकि नंबर कम मिले कीटोन को. तो बोलो जी, 3 पे लगा है मिथाइल. साइक्लो लिखो मत. पेंट एन ऑन मत लिखो. एल्डिहाइड भी है, एल्कीन भी है. एल्डिहाइड प्रेफर्ड ग्रुप है. 4 कार्बन की चेन है. ब्यूट 2 पे इन 1 पे अल. ये एसिटाल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है. इसे क्रोटोन एल्डिहाइड भी कहते हैं. साइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग होगी. CHO का नंबर नहीं मिल पाएगा. साइक्लो 6 कार्बन की चेन है. हेक्स सिंगल बॉन्ड है. एन क्योंकि नंबरिंग नहीं मिल पाई तो कार्ब एल्डिहाइड. कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है. कीटोन प्रेफर्ड ग्रुप है, एल्डिहाइड प्रेफर्ड ग्रुप है. कीटोन हार गया. ऑक्सो 4 पे लगा है. ऑक्सो 5 कार्बन की चेन है. पेंट 2 पे इन 1 पे अल. एल्डिहाइड भी है, ईथर भी है. हु इज प्रेफर्ड? एल्डिहाइड. 2 पे लगा है मीथॉक्सी. 3 की चेन है. प्रॉप सिंगल बॉन्ड इन अल. कार्बोक्सिलिक प्रेफर्ड ग्रुप है. 2 पे लगा है फिनाइल. इथ एन ओआइक एसिड. 3 कार्बोक्सिलिक. सबको नंबर नहीं मिल सकता. किसी को नंबर मत दो, चेन छोटी कर लो. कार्बोक्सिलिक प्रेफर्ड लेकिन नंबर नहीं मिला. 3 कार्बन की चेन है. प्रॉप सिंगल बॉन्ड इन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. क्योंकि तीनों को ही नंबर नहीं दे रहे. अब दोनों को नंबर मिल गया. नंबर मिल गया तो ओआइक एसिड. नंबर मिल गया ओआइक एसिड. नंबर मिल गया. 3 कार्बन की चेन है. प्रॉप सिंगल बॉन्ड इन 1 3 डाई ओआइक एसिड. ई के बाद डी आ रहा है इसलिए ई रिटेन. अब उतारो.
हाँ जी, कोई केस चाहते हो रिपीट तो बताओ। डिस्टिंग्विश करना आ रहा है जी। सारे केस कवर्ड है, कुछ भी नहीं छोड़ते, एवरीथिंग इज कवर्ड। दो एल्डिहाइड है, दोनों एलिफेटिक है, 100% एक एसिटाल्डिहाइड होगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड ही इकलौता एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। टॉलरेंस रीजन टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते? दोनों देंगे। पेलिंग क्यों नहीं लगा सकते? दोनों देंगे। सेकंड आ रहा है प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड, बोलो जी। एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। ऐसा हो तो क्या लगाना है? पेलिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा एसिड। ब्रिक रेड पीपीटी। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। आपको ट्रेनिंग दी है, एल्डिहाइड कीटोन हो तो हमेशा टॉलरेंस के बारे में सोचो। थोड़ा इस चैप्टर पे और ज्यादा ध्यान लगाना, पढ़ सकते हो तो ज्यादा पढ़ के आना। ये स्ट्रांग हो गया तो इट विल मेक डिफरेंस। एसिडोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। दो कीटोन है, एक ही टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देती हैं। मिथाइल पार्ट का बनेगा आइडोफॉर्म, बचे हुए पार्ट का बनेगा एसिड मीडियम बेसिक सॉल्ट। पांचवी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट यू हैव, और इन्हीं में से आना है एग्जाम में। पॉसिबिलिटी वाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस चैप्टर में। एल्डिहाइड कीटोन में ये चार केस बनते हैं, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दो कीटोन।
पेज नंबर 66। An alkene on ozonolysis give formaldehyde and acetone. Identify the alkene. HCHO formaldehyde है और CH3 COCH3 कीटोन है। ये दो कंपाउंड बने हैं ऑन ओजोनोलिसिस। आप इनको ऐसे लिखो ताकि दोनों की जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे को फेस करे। खोल के लिखना चाहते हो आप खोल के लिखो, ऐसे भी कर सकते हो। रिवर्स सोचना होता है। कीटोन और एल्डिहाइड जो भी बन रहे हैं उनकी ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस कराओ, ऑक्सीजन हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, एल्कीन की शक्ल दिख जाएगी आपको। ये एल्कीन है। टू मिथाइल प्रोपीन। Which aldehyde cannot be prepared from Rosenmund? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए फॉर्माइल क्लोराइड में पैलेडियम, हाइड्रोजन, बेरियम सल्फेट डालना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनस्टेबल है, ये यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल है। फिफ्थ आ रहा है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें हम चाहते हैं साइनाइड से एल्डिहाइड बने। साइनाइड से एल्डिहाइड दो लोग कर सकते हैं, एक है स्टीफनसन रिडक्शन, स्टैनस क्लोराइड HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दूसरा है डाइबल H। क्वेश्चन में कह रखा है कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा और क्यों। लिखो जी डाइबल H। बिकॉज डाइबल H दोनों ये काम कर सकते हैं लेकिन डाइबल H बेटर है, बिकॉज आपको एल्कीन बचानी है। बिकॉज डाइबल H डू नॉट रिएक्ट विद एल्कीन, because डाइबल H do not react with alkene। आप ध्यान से देखो SnCl2 के साथ कौन है, HCl। जोर से बोलो कौन है, HCl एल्कीन में मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर देगा। HCl एल्कीन में मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर देगा, HCl एल्कीन को भी खराब करेगा। आपको एल्कीन को सेव करना है। नेक्स्ट 6th, name one aldehyde which can be prepared from hydration of alkyne। एल्काइन में पानी डाल के सिर्फ कीटोन बनती है। सिर्फ एक एल्डिहाइड है जो बन सकता है और वो कौन है, एसिटाल्डिहाइड। और सिर्फ एक ही एल्काइन है जिसमें पानी डाल के एल्डिहाइड बन सकता है और वो है इथाइन। बाकी सभी एल्काइन से कीटोन बनता है। तो आपका आंसर है एसिटाल्डिहाइड। दिस इज द ओनली एल्डिहाइड जो एल्काइन में पानी डाल के बनाया जा सकता है। देखो सारे ही बहुत प्यारे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 7th अगेन एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप चाहते हो कि एल्डिहाइड से एल्केन बन जाए, CHO का CH3, पर आप डबल बॉन्ड सेव करना चाहते हो। आपको पता है एल्डिहाइड से हाइड्रोकार्बन बनाने के दो तरीके हैं, क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर। कौन बेटर रहेगा, वुल्फ किश्नर, क्योंकि अब की बार क्लीमेंसन में HCl है, जिंक मरकरी HCl एल्कीन में एडिशन। तो आंसर लिखो जी, लिखो NH2 KOH ग्लाइकॉल हीट इज बेटर चॉइस। NH2 KOH ग्लाइकॉल हीट इज बेटर चॉइस, जो कि है वुल्फ किश्नर, बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद एल्कीन।
इट डू नॉट रिएक्ट विद एल्कीन, वो सिर्फ एल्डिहाइड को मिथाइल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन वो एल्कीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखो, आपको चॉइस दे रखी है, हम एल्डिहाइड से एसिड बनाना चाहते हैं और एक बार फिर से हम एल्कीन को बचाना चाहते हैं। तो तीनों क्वेश्चनों में हम एल्कीन को बचाते जा रहे हैं। हमें कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए जिससे हमारा एल्कीन शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो एल्डिहाइड को हम एसिड में ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, केमिनोफोर या टॉलरेंस रिएजेंट, विच इज बेटर चॉइस? वाई? क्योंकि आपको याद है केमिनोफोर एल्कीन को भी ऑक्सीडाइज करता है। याद करो, एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है, और दोनों टुकड़े क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखो आंसर, लिखो टॉलरेंस रिएजेंट इज बेटर चॉइस। Ag ammonia twice, tolerance reagent. So tolerance reagent is better choice because it do not react with alkene. Because it do not react with alkene. It do not react with alkene. देखो KMnO4 oxidize both alkene and aldehyde. KMnO4 oxidize both alkene and aldehyde. KMnO4 oxidize both alkene and aldehyde. अगला, आइडेंटिफाई द एल्कीन विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव 2 इथेनॉइक एसिड। बोलो जी, किस एल्कीन की ऑक्सीडेशन पे 2 इथेनॉइक एसिड बनेंगे? इथेनॉइक एसिड में कितने कार्बन है? 2। 2 इथेनॉइक में कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन की एल्कीन सोचनी है। या तो ब्यूटीन 1 में आ सकती है या ब्यूटीन 1 में आ सकती है, और क्या हो जाएगा? एल्कीन जब ऑक्सीडाइज होती है तो टूटती है। इसको तोड़ोगे तो एक हिस्सा 3 कार्बन का और एक हिस्सा 1 कार्बन का। गलत। इसको तोड़ोगे तो दोनों हिस्से 2-2 कार्बन के। यही आंसर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत शानदार पैकेज है, ये नेक्स्ट लेवल नॉलेज दे रहा है। सब कुछ कराया हुआ ही कराया जा रहा है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा है कि ज्ञान बढ़ रहा है। थोड़ा सा बढ़ो ताकि इसका फायदा उठा सको। एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करो, हर लेवल पे एनसीईआरटी रीडिंग का फायदा होगा। नाइन्थ 10th आ रहा है। आपको याद है कि एल्डिहाइड या कीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड डालने पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और व्हाइट पीपीटी बनते हैं। सी और ओ का पाई बॉन्ड टूटा, ओ के साथ Na लग जाता है, कार्बन के साथ O SO2H लग जाता है। तभी मैंने कहा था इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर है SO3H Na का। एक O के साथ Na लगा होता है और एक के साथ OH। तो इसलिए हम इसको जब कंडेंस करके लिखते हैं तो O SO2H लिख देते हैं, जैसे हमने यहां किया हुआ। तो NaHSO3 में से सोडियम चला गया, क्या रह गया? OSO2H। फिर ये बताया गया था कि ये इक्विलिब्रियम में रहता है। ये सोडियम जो है ये आता जाता रहता है। H यहां पे आ गया और सोडियम यहां पे आ गया।
क्वेश्चन में कहा गया, और देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तभी ये देखो मुझे भी एनसीईआरटी खोलनी पड़ी बिकॉज हम ये कम पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया था। वो कह रहा है कि अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, मतलब अगर ये एल्डिहाइड है, ये देखो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, और अगर ये कीटोन है बड़ी बारीक बात, बड़े एनसीईआरटी में मेंशन, बिल्कुल बड़े भारी चांस बोर्ड में आने के, क्योंकि आजकल इनको माता आई हुई है। जब से इनको पता लगा है कि इन्हें कोई पढ़ता ही नहीं अब, तो ये पगला गए हैं एक्चुअली। अभी अब और टफ पेपर बना रहे हैं। रिवेंज पेपर मेकिंग, कि तुम्हें हम जेई से मुश्किल होके दिखाएंगे, तुमने हमारी हैसियत खत्म कर दी ना। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज वन ऑफ द सुपर्ब नॉलेज। बनाओ, लिखो, पहले आप आंसर लिख लो। सटीक आंसर लिखना है तो क्या है, विच इज डोमिनेंट फॉर कीटोन ए और बी, बोलो जी। ए लिख लो, अपना आंसर लिख लो, फिर ये आराम से नोट करो, इस पे टाइम लगाना है हमने। रीजन कहीं कुछ दिया नहीं हुआ, मुझे भी रीजन नहीं पता इसका एक्चुअली, इसके रीजन के बारे में कहीं कुछ दिया नहीं हुआ, कहीं कुछ मिला नहीं है। स्टीरिक हिंडनेस तुक्का मारने में लगता है, लेकिन कुछ ऐसा समझ में आता नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई स्टीरिक हिंडनेस भी यहाँ पे नहीं हो रही। इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो जो रीजन होगा पता नहीं, अभी नहीं पता, कभी तो पता लगेगा। ब्रह्मांड में डाला है तो कहीं से तो आवाज आ ही जाएगी। बट फिलहाल एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप एल्डिहाइड से शुरू करोगे तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, जिसमें OH रहता है, और अगर आप कीटोन से शुरू करोगे तो ONA वाला इज द मेजर प्रोडक्ट। इतना काफी आज के लिए। आपका जो टेस्ट है वो तैयार है, अगली क्लास पूरा हफ्ता है आपके पास। आप एल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलोल्केन हेलोरिन का टेस्ट दे सकते हो आके बिटवीन 12 to 6।